बात बोलूंगा, देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग केवल एंटी बीजेपी हैं, तो हम उन लोगों के पहले ये बात बता दें कि हमारी लड़ाई पॉलिटिकल सिस्टम से, केवल बीजेपी से नहीं है। भाई अगर आवाज़ उठाना गलत है तो हम लोग तो विद्रोही हैं, रेबल हैं। चलिए अब एक बात सुनिए, अगर ऐसे देवदूत हों तो पार्टियों का तो बंटाधार हो जाएगा। हम इस सिस्टम को बदलने के लिए उत्तराखंड भी परिवर्तन करेंगे और इस बैड सिस्टम को भी परिवर्तित करेंगे। ये हमारी लड़ाई है। बिल्कुल, मेरा कहना है कि अगर आप अन्याय के खिलाफ हैं तो फिर रेबल के साथ खड़े होइए, हमारे साथ खड़े होइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। मैं हूँ आपके साथ दीपक कुमार और इस वक्त जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये घंटा घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ पर मौजूद होने का मकसद ये है कि यहाँ पर कई दिनों से हलचल देखने को मिल रही है। कुछ लोग देवभूमि में बाहर से आए हुए हैं, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। रेवल सदानंद पति जो है वो उत्तराखंड में पधारे हुए हैं और सोशल मीडिया पर हमने उनकी एक पोस्ट देखी थी जिसमें वो मिशन उत्तराखंड को लेकर उत्तराखंड के भ्रमण पर हैं। आज उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उनसे हम बातचीत करने के लिए हैं। आप देख सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद है, घंटाघर पर इस वक्त उनकी मौजूदगी है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस मकसद से वो उत्तराखंड में पधारे हैं और किस मकसद से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई है वो किन मुद्दों को लेकर की गई है, किस पार्टी के नेता का आज इस्तीफा हुआ है, उन सभी चीज़ों को लेकर हम रेवानंद सरस्वती पति से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो उत्तराखंड के जो दौरे पर हैं उसका क्या मकसद है। सर, सबसे पहले तो आपका समाचार इंडिया में स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद जानना चाहेंगे कि सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर समय रखा गया था जी, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी के कुछ फाउंडिंग मेंबर्स हैं। एक ऐसे शख्स से हमारे पास मिस्टर मैक्सवेल, जिन्हें यूथ का प्रेसिडेंट बनाने का डिक्लेरेशन था, लेकिन उनको मास्क लगा लीजिएगा आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो वो इसलिए कि उनको ये पद नहीं दिया गया। उन्होंने नाम लिया दिनेश मोहनिया जी का, जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलए भी हैं और शायद जल बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, ऐसा मुझे बताया गया। मैं विस्तृत तौर पे नहीं जानता, पर वो विधायक है, ये श्योर है। और ये भी बताया गया, मैं आपको बताऊं, कि उन्हें इसलिए उत्तराखंड का चेहरा नहीं माना गया बिकॉज इज अ क्रिश्चियन, जबकि वो जन्म उनका उत्तराखंड से हुआ है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग केवल एंटी बीजेपी हैं, तो हम उन लोगों के पहले ये बात बता दें कि हमारी लड़ाई पॉलिटिकल सिस्टम से, केवल बीजेपी से नहीं है। तो ये सीधा मैसेज अरविंद केजरीवाल के लिए कि उत्तराखंड में आपके बड़े बड़े पदाधिकारी और जब आपके प्रदेश अध्यक्ष कलेर साहब, जिन्होंने एक अच्छी टीम को बनाया, आज उस टीम के बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा है। आज उन लोगों को हटाया जा रहा है जिन लोगों ने इतना अच्छा काम किया। और किसी को अगर आप केवल इसलिए यूथ का प्रेसिडेंट नहीं बना रहे हैं कि वह एक क्रिश्चियन है, तो हमारी फाइट तो यहाँ से है। भाई इंटीग्रिटी के साथ कुछ होगा तो हम इसके खिलाफ है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना, चाहे मैं ही खुद क्यों ना हूँ जी। अच्छा सर, ये भी जानना चाहेंगे कि आपने भी बात की है अरविंद केजरीवाल की जी, और आपने बात की है एंटी बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग जो है, जो आम जनता है, वो ये कह रही है कि रेवल सदानंद को जो है बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने देवदूत बनकर भेजा है। चलिए अब एक बात सुनिए, अगर ऐसे देवदूत हों तो पार्टियों का तो बंटाधार हो जाएगा। मैं उन्हीं की पार्टी की कमजोरी नहीं, उनका जो गलती है वो आपके समक्ष तमाम मीडिया के साथियों के बीच रख रहा हूँ। तो अगर देवदूत ऐसे तो भाई धन्यवाद, हम देवदूत ही सही। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर हमने आपकी पोस्ट देखी है जी, काफी कुछ समय पहले आपने पोस्ट की थी जी, और मिशन 2022 उत्तराखंड, उसका मिशन जानना चाहेंगे कि क्या मिशन है, क्या है? सीधी बात बोलूंगा, देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव। हिंदू ब्राह्मण हो, अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदुत्व का मतलब बीजेपी, उन लोगों के लिए कड़ा मैसेज है। जब हिंदुत्व था तब बीजेपी या कांग्रेस नहीं थी, हम और आप थे, हमारे पूर्वज थे। आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आप देवभूमि के लिए समर्पित, जिस भूमि ने इतने लोगों को इतना कुछ दिया, आज उस भूमि के लिए हमने क्या क्या खनन, आज 50-50 हज़ार लोगों में एक डॉक्टर, आज प्राइमरी टीचर्स को आपने कोरोना की ड्यूटी में लगा दिया। अगर वो शहीद हुए तो उनके बारे में कोई पूछताछ नहीं। अवैध खनन कर रहे तो नदियों की दिशा बदल रही है, भूस्खलन हो रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का बाजार बन के जितने भी मंत्री हैं उनके ही सगे संबंधी आज प्लॉट काट रहे हैं विदाउट द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड रीजनल डिपार्टमेंट्स। क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? भाई अगर आवाज़ उठाना गलत है तो हम लोग तो विद्रोही हैं, रेबल हैं। हमारी आवाज़ आम लोगों के लिए, हमारी आवाज़ किसी बड़ी गाड़ी के लिए नहीं, घोड़े के लिए नहीं, और कोई शख्सियत और सियासत के लिए नहीं, आम लोगों के लिए। अगर एक शिक्षिका जो पहाड़ों में पढ़ाती हैं और उसके पश्चात वो अपने ट्रांसफ़र के लिए चक्कर काटती है, जो आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौरान देखा था, क्या ये व्यवहार है? या आप तीरथ सिंह रावत का वो स्टेटमेंट देखेंगे जहां एक जीन्स के ऊपर टिप्पणी आती है, लेकिन कोरोना में जो लोग शहीद होते हैं उनके लिए उनके पास समय नहीं है। ये इशू है, हमारी लड़ाई इस चीज़ के लिए है जी। सर, कोरोना महामारी चल रही है और आपसे ये जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार और प्रशासन को लेकर क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि आप
उत्तराखंड दौरे पर है। देखिए, मैं एक बात बता दूंगा, उत्तराखंड में जो सरकार है राज्य की वो भी भाजपा की है और केंद्र की सरकार भी भाजपा की है। तो जब भी केंद्र शासित प्रदेश जो कि जुड़े हुए प्रदेश हैं जो सेम पार्टी का, उनके लिए एक ही कहना है, आप अपने तस्वीरें बड़े बड़े पोस्टरों में मत लगाइए, अपनी उपलब्धियां बोर्डों में मत गिनाइए। अपनी उपलब्धि अगर गिनानी है, आइए मैं आपको आपके गली मोहल्ले में ले चलता हूँ, आपके विधायकों के गली मोहल्ले में, उनके सड़कों की हालत दिखाता हूँ, वहाँ पानी की फैसिलिटी दिखाता हूँ, वाटर स्लॉगिंग की बीमारी को दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला जो आपके करीबी भी थे। तो ऐसा क्यों हुआ और कैसा नहीं हुआ और क्या होना चाहिए, इसके ऊपर है। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं पुनः बोलूँगा, मैं किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ नहीं। हम लोग रेबल बने हैं बैड गवर्नेंस का अगेंस्ट। हमारी लड़ाई बैड गवर्नेंस से है। हमने वोट दिया था 2014 में, मेरा पहला वोट था मोदी जी को, उससे पहले मैंने आज तक वोट ही नहीं दिया। आप मेरे फेसबुक के पेज पे देख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे आपके पॉलिसीज फ्रूटफुल नहीं लगती है तो विरोध करने का मतलब राजद्रोह लगा दोगे, सेक्शन 124 से लगा दोगे। क्या नहीं कर रहे हैं आप लोग? पत्रकारों को जेल, एक्टिविस्टों को जेल, मनदीप पुनिया को जेल, दिशा रवि को जेल, एक भी मुजरिम साबित हुआ क्या? यानी आपकी काम करने का शैली जो है वो प्रश्नों में नहीं है, वो इलीगल है। जब भी तो लीगल लोग जेल में जा रहे हैं। जी अच्छा रेवल भाई, और बातचीत करेंगे आपसे काफ़ी, क्योंकि इस समय का अभाव कम है। आपने बताया कि आप कहीं व्यस्त है, उसके बारे में हम आपसे अलग बातचीत करेंगे, काफ़ी लंबी समय बात होगी। हमारे साथ यूकेडी के एक नेता हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रेवल का जो है उत्तराखंड दौरा है वो किस तरीके से देखते हैं इस उत्तराखंड को। सर, किस तरीके से देखते हैं रेवल भाई का उत्तराखंड दौरा? रेवल भाई का जो आज उत्तराखंड जो शुरुआत हुई है पिछले कुछ दिनों से, वो एक मिशन उत्तराखंड है। और आज की डेट में हर एक उत्तराखंडी, उत्तराखंड का वो आदमी जो अन्याय से पीड़ित है, अगर वो रेबल नहीं है, हर एक आदमी अगर उसके दिल में रेबल जैसी भावना नहीं है, तो फिर मेरा साफ कहना है कि उसके रगों में जो है खून नहीं बहता है, वो पानी है, फिर उसे डूब मर जाना चाहिए। अगर इन 4 सालों में इतने अन्याय, अत्याचार और दमन के बावजूद अगर उसका खून नहीं खोलता, उसके बहन भाई माताओं के सबके साथ अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, दमन चरम पर है, पुलिस उत्पीड़न चरम पर है, अन्याय, भ्रष्टाचार, शोषण चरम पर है, अगर ये सब देखते रहने के बाद भी अगर किसी का खून नहीं खोलता, अगर कोई ये नहीं कहता कि वो रिबल है, तो फिर मैं कहता हूँ उसे डूब मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, क्योंकि उसकी आने वाली नस्लें भी जो है नपुंसक पैदा होंगी। तो मेरा कहना है कि अगर आप अन्याय के खिलाफ हैं तो फिर रेबल के साथ खड़े होइए, हमारे साथ खड़े होइए। देखिए, ये उत्तराखंड को पलट सकता है। ये एक निर्भीक पत्रकार हैं। मेरा इनके प्रति प्रेम होना कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्यार नहीं है। एक पत्रकार भाई को एक पत्रकार भाई और एक साधारण भारतीय नागरिक को अपने साधारण भारतीय नागरिक का प्यार है, कि वीर उत्तराखंडी का प्यार। आपने इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा देखा, क्या पत्रकारों पर ऐसे मुकदमे लगेंगे? आपने किन चीज़ों को नहीं खोदा? आपने पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में बताया, इनको हाईकोर्ट से रिलीफ मिली लेकिन फिर भी मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। ये हाल है आज न्याय प्रणाली का। ये फाइट है जस्टिस के लिए, ये फाइट है आईपीएस संजीव भट्ट जैसे वीर आईपीएस अधिकारी के लिए, ये फाइट है दिशा रवि। ये केवल रेबल की फाइट नहीं है, और ये फाइट है वीर भूमि और देवभूमि उत्तराखंड के लिए, जिसको बहुत सारे बुरे नेताओं ने प्रदूषित किया है। वक्त है कि देवभूमि को पुनः तपोभूमि के तौर पर हम इसे पुनः स्थापित करेंगे और हम करके रहेंगे। तो ये बड़े सोचने वाली बात है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये 2 रेबल यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। मैं कहूँगा कि एक दोनों को साथ मिल चुका है, यानी कि 2 रेबल आपके सामने मौजूद दिखाई दे रहे हैं। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि आपने पिछले समय अभी मुख्यमंत्री आवास कूच किया है, उसके बारे में बताइए कि आपको कूच नहीं करने दिया गया, तो ये भी एक दमन है उत्तराखंड सरकार का। पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे की कटौती के विरोध में इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति के नीचे 3 दिन उपवास किया था, और हमारी मांग थी कि भाई सभी लोग, दुनिया के सारे समाजों में वेतन में बढ़ोतरी होती है, और आप 20 साल के बाद जो है ग्रेड पे में 10,000, 20,000, 18,000 तक की कटौतियां कर रहे हैं। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? लेकिन हमारी पुलिस फोर्स एक अनुशासित फोर्स है, वो आवाज़ नहीं उठाएगी, लेकिन उनके लिए हम तो आवाज़ उठा सकते हैं। यही हमारा शब्द यूज करते हैं ना, अनुशासित शब्द। अब इनके बारे में एक बात आपको विस्तृत तौर पे बता दूं, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है सर, उनको एक फॉर्म साइन करा दिया जाता है, लाइन ऑफ ड्यूटी प्रोटोकॉल। आप कुछ बोल ही नहीं सकते। आपको पता है तेज बहादुर क्यों विरुद्ध गए थे? वो आर्मी के विरुद्ध नहीं गए थे, वो वहाँ के व्यवस्थाओं के विरुद्ध गए थे कि खाने पीने की असुविधा थी। असुविधाएं हर डिपार्टमेंट में। एक मंत्री जी के साथ एक आईपीएस जब जाते हैं सिक्योरिटी पे, जो 5 साल के लिए मंत्री या एमएलए या एमपी बनता है, उसको आप जीवन भर का पेंशन देते हैं, और जो यूपीएससी पास होकर आते हैं सेमवाल जी, उनके लिए पेंशन का प्रावधान नहीं है। हम इस सिस्टम को बदलने के लिए उत्तराखंड भी परिवर्तन करेंगे और इस बैड सिस्टम को भी परिवर्तित करेंगे। ये हमारी लड़ाई है। बिल्कुल, ये हमारी लड़ाई। ये जानना चाहेंगे कि आप पुलिस की आवाज़ उठा रहे थे और पुलिस के द्वारा आपको रोक दिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, ये हमने जो किया वो हमारी ड्यूटी थी और पुलिस ने जो किया वो पुलिस की ड्यूटी थी। हमारा यही कहना है, ये जो काला मास्क आप देख रहे हैं, पुलिस ने ईद के दिन जो है काला मास्क धारण किया था वेतन कटौती के विरोध में। हमने पुलिस के जवानों से आग्रह किया, अनुरोध किया कि ये काला मास्क मैं तब तक पहनूंगा जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता। आपके इंसाफ की लड़ाई हम लड़ेंगे, आप अपनी ड्यूटी करिए, आपके लिए जो ड्यूटी है वो हम निभाएंगे। इसीलिए हमारा संघर्ष जारी है अपने पुलिस कर्मियों के लिए और तब तक जारी रहेगा जब तक ये वेतन कटौती वापस नहीं होती। भले ही वो अपनी ड्यूटी निभाते हो, हमें जेल में डाल दें, हमें कोई भी सजा सुना दें, कानून के तहत कुछ भी करें, लेकिन उनके प्रति हमारी जो ड्यूटी है हम भली भांति समझते हैं। हम अपने पुलिस के जवानों के साथ हैं। अच्छा सर, ये भी जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आप पिछले समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और किस तरीके से उनकी मांगों पूरी होनी चाहिए, आप हमारे माध्यम से क्या? देखिए, आज की डेट में जो NHM के कर्मचारी हैं, जो नर्सिंग स्टाफ हैं, जो तमाम आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, उपनल के थ्रू, तमाम PRD के थ्रू, ये सारे के सारे बुरी तरह शोषण के शिकार हैं। उत्तराखंड में चंद ऐसे लोगों का कब्जा हो चुका है शासन, प्रशासन और सरकार में, जो इस पूरा उत्तराखंड को जो है पैरालाइज करना चाहते हैं, लकवाग्रस्त करना चाहते हैं, दीमक की तरह उत्तराखंड को चाटना चाहते हैं। हम ये सब नहीं होने देंगे। अब हम लोग एक हो गए हैं, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और तमाम जो उत्तराखंड के और देश के बारे में अच्छे तरीके से अच्छाई रखने वाली जो शक्तियाँ हैं वो सब एकजुट हो रही हैं। रिबेल फाउंडेशन आप देख सकते हैं, वो एक सबसे ताज़ा उदाहरण है हमारे साथ। तो हमारे साथ सारे लोग एकजुट हो रहे हैं और अब हम इस लड़ाई को, जितने संगठित बुरी ताकतें हैं उतने ही ज़्यादा संगठित होकर हम बुरी ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे और हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रसाद सैम्बाल मौजूद थे और एक रेबल भाई मौजूद थे जो उत्तराखंड के 2022 मिशन को लेकर उत्तराखंड भ्रमण पर है। उनसे हमने जानने की कोशिश की और उनके जो साथी थे, उनके मित्र, वो बता रहे हैं उनको, उनसे भी जानने की कोशिश की कि किस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना महामारी में सिस्टम फेल हो चुका है और किस तरीके से अगर सरकार काम कर रही है तो वो किस तरीके से काम कर रही है। सभी चीज़ों को लेकर हमने उनसे बातचीत की। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया।